अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दिल चाह रहा है कि कोई बारबेक्यू ट्राई किया जाए। बहुत अरसा हो गया, एक आउटलेट नज़र में है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी को छोड़ के ग़ालिबन फुल टाइम फ़ूड का बिज़नेस या फ़ूड आउटलेट स्टार्ट कर दिया। तो मेरे ख़्याल से बेहतर है कि आप अज़म्पशन्स के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ। बेहतर ये है कि उन तक पहुँचा जाए और उनसे बात की जाए और वहाँ से अपने लिए फ़ूड भी ऑर्डर किया जाए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जितनी देर में हमारा कोशिश ये होगी कि जितनी देर में हमारा फ़ूड रेडी हो, हमें पैक कराना है और पैक करा के वापस लेकर आना है, तो उतनी देर में मैं उनसे कोशिश करूँगा कि अगर वो अवेलेबल हों अपने आउटलेट के ऊपर, तो उनसे बात भी हो जाए। तो मेरे ख़्याल से कोई टाइम ज़ाया किए बगैर अब चलना चाहिए। ठीक है? चलें। ये देखिए जी, ये रेहान साहब ने एक नई डिश लॉन्च करने लगे। कोशिश जिसकी कोशिश से ही आगाज़ होता है रेहान साहब। इसलिए खुद फोटोग्राफी कर रहे हैं। और रेहान साहब, ये ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दें, क्या नाम है इसका और ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली लेबनीज़ फूड थोड़ा, इसमें ये लोडेड हुमस है, ठीक है। राइस है और ये अदाना कबाब है। दाना कबाब। हाँ जी। जनाब, मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ और उतनी देर ऐसा करते हैं कि रेहान साहब मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि इसको कोर्टयार्ड ग्रिल को ओन करते हैं। तो चलते हैं, पहले उनसे कुछ बात कर लेते हैं, उनसे उनके बारे में, कोर्टयार्ड ग्रिल के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा है, कैसा वो चला रहे हैं उसको, और उनकी जो बेस्ट डिशेज़ हैं मेन्यू के अंदर वो कौन सी हैं। तो चल के पहले उनसे बात करते हैं। इतनी देर में हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा। जी रेहान साहब, आप एक आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफी से ताल्लुक़ रहा है आपका और अभी भी आप करते हैं। तो ये फूड भी ऑब्वियसली ये भी क्रिएटिविटी है, तो ये दो डिफरेंट फील्ड, दो डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो आप कैसे इसके अंदर जंप इन किए? जंप इन अगर आप देखें ना तो तकरीबन हर दूसरे बंदे का ये शायद ड्रीम होता है कि फूड बिज़नेस कर लें। तो मेरा भी यही ख्याल था कि चलो जी, मैं फ़ोटोग्राफी भी करता रहूँगा और साथ फूड बिज़नेस भी कर लेंगे। मगर ये काम शुरू करने के बाद पता चला कि ये एक बड़ा फुल टाइम काम है और इसको भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। ये आप ऐसा नहीं है कि आप शाम को आए, आराम से 4 कबाब लगाए और चले गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे लेबर ही है। आपने, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक रीज़नेबल एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं अभी भी, जैसे आपने कहा कि जी तो हर बंदा ये सोच रहा है कि उनको कोई आप मशवरा दे सकते हैं? पहला तो मशवरा मेरा यही है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये फूड बिज़नेस, इफ़ समबडी डजंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस या रिलेटेड नहीं है फूड से इन सम वे और दी अदर, तो ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। और अगर करना है और ज़रूरी है और आप ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं, तो इफ़ समबडी थिंक्स दैट ही कैन डू द डे जॉब एंड कम इन द इवनिंग एंड डू इट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बाय एनी मीन्स। क्योंकि ज़िंदगी का डिज़ाइन टोटली बदल जाएगा। मसलन अब थोड़ी सी लेमैन्स एग्जांपल ले लें तो मेरी वही गाड़ी जिसमें से बड़े परफ्यूम वाली मॉडल्स उतरती थी, अब गोश्त की बास आ रही होती है। तो ये बड़ा फ़र्क काम है और इसमें अगर आप 100% कमिटमेंट नहीं है तो सरवाइव भी नहीं कर सकेंगे। अपनी जो आपके इस जगह की कोर्टयार्ड ग्रिल की स्पेशलिटीज़
के बारे में आप ज़रा बताएं कि कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं आपकी और क्या आप रिकमेंड करते हैं? कबाब हैं बीफ के, और बीफ अंडरकट टिक्का है। बेसिकली ये जो टेंडर लॉइन होता है विच इज़ मेंट फॉर स्टेक्स, हम उसका टिक्का बनाते हैं जो दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, जो उसे सो के मेल्ट इन योर माउथ वाला उसका एक है। और आई थिंक दे आर द बेस्ट। उसके अलावा चिकन में चारकोल कुकड़ है और मखनी मलाई बोटी है और एक हमारी मसाला सब्जी है। उसके अलावा मटन चॉप्स हैं। सम पीपल से दैट दे आर द बेस्ट। तो डिपेंड करता है आपके टेस्ट बड्स के ऊपर भी। मुख्तसर सा मेन्यू है, कोई बहुत लंबा मेन्यू है नहीं। जी जनाब, तो ये इट्स टाइम फॉर द टेस्टिंग। ये देखिएगा, ये जी चिकन कबाब हैं, ये बीफ कबाब अवेलेबल हैं, ये जो सज्जी चिकन है जो कि इन्होंने चारकोल ग्रिल की हुई है, ये सज्जी के साथ जो राइस थे ये वो हैं। खोलते हैं जनाब, ये देखिएगा जी, और ये ग़ालिबन चटनी है, और ये जो उन्होंने मुझे दिया है साथ में जो वो प्लेटर था, ये प्लेटर है जो लेबनीज़ प्लेटर था, और ये असल चीज़ है hummus। ये देखिए जी। अच्छा जी, टेस्टिंग की बारी है। सबसे पहले तो मैं जी जो बीफ कबाब है वो मैं ट्राई करता हूँ। एग्जैक्टली जो बीफ का फ्लेवर आना चाहिए बीफ कबाब के अंदर, मुनासिब स्पाइस अवेलेबल है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द चिकन कबाब। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। और अब ये बारी है इस चारकोल सब्जी की। स्किन वाला चिकन होता है, और ये देखिए प्रॉपर कुक चिकन है। एक्सीलेंट फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त रेहान भाई। अब ये जो मैं ट्राई करूँगा, ये जो इनका लेबनीज़ प्लेटर का ये जो बीफ प्लस रोटी वटेवर जो इसका टेक्निकल नाम है, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, और इसको मैं ट्राई करूँगा ये जो इनका hummus है उसके साथ। बहुत ज़बरदस्त। मुझे इस प्लेटर की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैंने इसका एक पीस तो गाड़ी में ही खा लिया था। दिस इज़ रियली गुड। एक और लेना तो बनता है ना बाइट। बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू। अगर मैं इंडिविजुअली डिफ़ाइन करना शुरू करूं, अगर हम चिकन सज्जी की बात करें तो चिकन सज्जी वेल बैलेंस मसाला, थोड़ा सा स्पाइस लेवल उसका ज़रा हाई था, बट ये ऐसा हाई नहीं कि जी आप बिल्कुल खा ना सके। मेरे ख्याल से सज्जी में ऑलरेडी इतना जो मसाला, जो चाट मसाला टाइप फ्लेवर होता है वो उसके अंदर उसमें जायज़ है होना। तो उसमें जो ज़बरदस्त फ्लेवर था, अमेजिंग फ्लेवर। बीफ कबाब की बात करूं, बीफ कबाब क्योंकि पैक करवा के मैं घर लेकर आया था, तो अगर तो हम वहाँ पे फ्रेश खाएं तो उसमें जो सॉफ्टनेस है कि आप शायद मुंह में डालें और वो वहीं पे घुल जाए, क्योंकि वो जब यहाँ पर भी आके मैंने जब तोड़ा है उसको तो वो वैसे ही बहुत नरम सा फील हो रहा था। चिकन कबाब वर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। खुबानी की जो उसकी साथ चटनी थी वो आउटस्टैंडिंग। आई मीन के मेरे ख्याल से एट द एंड मैंने वो खुबानी की जो चटनी है वो मैंने हाथ से उंगलियों से चाटी है लिटरली, तो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर था उसका। आपने वीडियो में देखा होगा कि जब मैं वहाँ पे गया तो रेहान साहब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि लेबनीज़ प्लेटर के नाम से, वो शायद कोई और नाम रखें लेकिन अभी तक फ़िलहाल वो लेबनीज़ प्लेटर है।
थैंक यू वेरी मच टू रेहान भाई, उन्होंने वो लेबनीज़ प्लेटर था वो मुझे एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मुझे मेरे साथ फूड के साथ पैक कर दिया। ऑनेस्ट अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, यानी कि विदाउट एनी किसी भी मुबालगा राई के, तो हुमस के अंदर जो फ्लेवर था वो एक नेचुरल फ्लेवर, जैसे कि कोई आर्टिफिशियल उसके अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ऐड की हुई थी। जैतून का तेल का एग्जैक्ट फ्लेवर उसके अंदर से आ रहा था, चनों का एग्जैक्ट फ्लेवर उसके अंदर आ रहा था, पता चल रहा था कि आप कोई सही असील चीज़ खा रहे हैं। उसके साथ जो उनके कबाब था वो बहुत ज़बरदस्त था, जो टर्किश उसके अंदर एक ब्रेड और उसके ऊपर एक मीट की एक लेयर होती है, वो बहुत ज़बरदस्त था। और यकीन करें कि मैं उस वक्त बस इसी कश्मकश में रहा कि मैं अभी पहुंचूं और मैं इसको और टेस्ट कर सकूं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट था। प्लस भूख भी लग रही थी, और जब भूख लग रही हो और आपके पास जो खाना भी हो वो भी फ्लेवरफुल हो, तो ऑब्वियसली आपका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। कोर्टयार्ड ग्रिल, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, आप किसी भी शक व शुबे के बिना आप वहाँ पे उस आउटलेट पे जा सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। स्पेशलिटी उनकी ऑब्वियसली, जैसे कि उन्होंने अपनी आप सुन सकते हैं कि कमेंट्स में भी बताया कि स्पेशलिटी उनकी बारबेक्यू से रिलेटेड जो डिशेज़ हैं वो हैं। तो आप जाएं और अपना जो खाना है वो कोर्टयार्ड ग्रिल में एंजॉय करें। लोकेशन के बारे में मैं ये बता दूं, अगर आप केवल्ली की साइड से आ रहे हैं तो आपको ओवरहेड ब्रिज से यू टर्न लेके वापस आना होगा। जो डिफेंस का गेट है उसको आप क्रॉस करेंगे तो वहीं से आपने डिफेंस के गेट को क्रॉस करते ही सर्विस लेन पे हो जाना है, और वहाँ पे रफ़ी ग्रुप के प्लाजा से आपने उसी वाली गली में अंदर जाना है, और राइट साइड पे आपके ये कोर्टयार्ड ग्रिल आएगा। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे इट्स वेरी गुड फॉर माय चैनल्स हेल्थ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फूड ऑन प्लानट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।